हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। और मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद देता हूँ, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जो हमने ये छोटा सा प्रयास किया था बाइबल स्टडी का। प्रभु का धन्यवाद कि लोगों को बड़ा आप लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। सो काफ़ी दिन से लगातार लोगों की डिमांड थी 10वें अंश को लेकर के कि भाई साहब 10वें अंश के बारे में बताइए कि 10वां अंश हमको देना है या नहीं देना चाहिए। तो मेरे मित्रों, सबसे पहली चीज़ हमें और आपको यानी कि विश्वासी और सेवक दोनों को 10वां अंश देना बहुत ज़रूरी। हालेलुया, आमीन। क्यों? क्योंकि 10वां अंश जो है वो इब्राहिम ने दिया, ठीक है, हमारे पिता दाऊद ने दिया और प्रॉमिस किया परमेश्वर के लिए कि हम तुझे अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देंगे। बदले में परमेश्वर भरपूरी के साथ आशीष देगा। तेरे खत्ते में आशीष देगा, तेरे जानवरों पे आशीष देगा, तेरे बिजनेस पर आशीष देगा। मतलब प्रभु का ये कमिटमेंट है कि मैं तुम्हें, तुम्हारी कमाई को, तुम्हारे घराने को आशीषित करूँगा। आमीन। तो मस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें 10वां अंश जरूर निकालना चाहिए। सेकेंडरी जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप लोग ध्यान से सुनिए क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आता है और शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगेगा, क्योंकि 100 साल से जो हम और आप सुन रहे हो उन चीज़ों ने घर बना लिया है ना। तो जब कुछ चेंज आएगा तो तकलीफ तो होगी। 10वां अंश प्रत्येक विश्वासी को देना है क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ देना है ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल जो है, जो परमेश्वर का जो वचन जिसे हम कहते हैं, उसने हमें एक लाइफ स्टाइल दिया है। जिस तरह से बाइबल में लिखा है, यदि हम उस तरीके से अपने जीवन को चलाएंगे तो आप यकीन मानिए आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप आराम से 100 और 120 साल का जीवन जिएंगे। आमीन। लेकिन हम अपनी चालाकियों की वजह से बीमारियों में फंसते हैं और परेशानियों समस्याओं में फंसते हैं। देखिए, दान को लेकर के बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है ना। मत्ती 6 उसके 3 से 4 में अगर आप पढ़ोगे तो उसके गुप्त दान के बारे में लिखा हुआ है। इसी तरीके से उठाई हुई भेंट के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु ने के वचन में लिखा है कि जब तू दे तो इस हाथ से दान करे तो इस हाथ को पता ना चले। कोई भी विश्वासी कुड़कुड़ कर दान ना करे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 10वां अंश हमें ज़रूर देना है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है कि हमें 10वां अंश कहाँ देना है। ध्यान से सुनिएगा, 10वां अंश हमें कभी भी चर्च में नहीं देना। झटका लगा ना, बहुत सारे लोगों को लगेगा। 10वां अंश पे चर्च का कोई भी राइट नहीं है। चर्च का जो है वो प्रभु ने कहा कि जब तू इस हाथ से दान करे तेरे इस हाथ को पता ना चले, यानी कि दान जो है वो चर्च का राइट है। आप जब संडे जाते हैं, है ना, वर्शिप में जो टोकरी दान की आती है आप दान दे देते, मतलब आपने अपना काम कर दिया। दूसरी चीज़, आप जिस भी चर्च के मेंबर हैं वो चर्च आपसे मंथली कुछ ना कुछ मेंबरशिप लेता होगा। तो चर्च का और आपका जो रिलेशन है वो हफ्ते में 1 या 1.5 घंटे का है, वो आपने दे दिया, बात खत्म। अब आपके पर्सनल जीवन की बात है, पर्सनल लाइफ की, उसको आप अगर देखें तो मलाकी में 3 उसका 8 से 12 आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि अपना सारा 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ
ताकि मेरे भवन में खाने और पीने की वस्तुओं की कमी ना हो। आमीन। अब अगर चर्च मांगता है तो यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरे भवन में खाने पीने की वस्तुओं की कमी ना हो। क्या हमारे चर्च में ऐसी फैसिलिटी है जहाँ कोई अनाथ, कोई परेशान, कोई भूखा, या मसीह हमारे बहुत सारे ऐसे हैं उनके लिए कुछ है ना? हफ्ते भर हमारा तो चर्च बंद रहता है, संडे को खुलता है 1 घंटे के लिए। मेरे कहने का मतलब आप समझिए, 10वां अंश का मतलब है बोना। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आप लोग प्रार्थना भी करते होंगे, चर्च भी जाते होंगे और 10वां अंश भी देते होंगे, लेकिन फिर भी आपके जीवन में, आपके परिवार में परेशानियां होंगी, समस्या होंगी, बीमारियां होंगी, कलेश होगा और आप अंदर ही अंदर बड़े टेंशन में होंगे, कुड़न में होंगे कि प्रभु मैं तो सब कुछ करता हूं तेरे लिए, लेकिन फिर भी ये क्यों? है ना? यही चीज़ है। आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, कितनी भी स्पीड से जा रहे हो, मंजिल आपको नहीं मिलनी। यही है मेरे मित्रों 10वां अंश। 10वां अंश दान नहीं है। 10वां अंश आपका और परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है। जैसे इब्राहिम ने किया, जैसे दाऊद ने किया और सेवकों ने किया कि हम अपनी कमाई का 10वां भाग तुझे देंगे। प्रभु ने कहा हम तुझे आशीष देंगे। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार वर्षा करता हूँ कि नहीं। परखो। परखने का मतलब है किसी चीज़ को आपने परखना है। परखता कौन है? साइंटिस्ट, पढ़ा लिखा व्यक्ति, जेंटलमैन व्यक्ति, है ना? प्रभु कहता परखो। 10वें अंश का मतलब है आपके पैसे के माध्यम से इस संसार में वचन रूपी बीज को बोया जाए, और जब आपके दान से, आपकी सपोर्ट से परमेश्वर का वचन अन्य जातियों तक पहुंचेगा, अन्य लोगों तक पहुंचेगा, लोगों का जीवन बचेगा, लोग उद्धार पाएंगे, प्रभु का राज्य में आत्माएं जाएंगी, प्रभु आनंदित होगा। आपको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जानता है किसके डोनेशन से, किसके पैसे के माध्यम से। जो ट्रैक्स छपा या जो सेवक गांव में गया, उसने जो ट्रैक्स बांटा और उसको किसी ने पढ़ा, आपने बहुत सारी गवाहियाँ देखी होंगी कि मुझे एक पर्चा मिला, एक ट्रैक्स मिला, मैंने उसे पढ़ा, प्रभु ने काम किया, मेरा जीवन बदल गया, है ना? इस तरीके से जब आपका पैसा यूज होता है प्रभु की सेवकाई में, तब लिखा हुआ है कि जब एक आत्मा प्रभु के राज में इंटर करती है तो स्वर्ग में एक बड़ा जश्न, एक बड़ा आनंद मनाया जाता है। आमीन। तो कहने का मतलब ये कि आपके पैसे से आत्माएं बचनी चाहिए, ना कि किसी की जेब में जाना चाहिए, किसी खजाने में जाना चाहिए, किसी पार्टी इंजॉयमेंट होना चाहिए। ये जरूरी है। और मेरे मित्रों देखिए, गलत टीचिंग जो है वो बहुत खतरनाक है। जब से लोगों ने लालच में ये टीचिंग देना शुरू की, तब से आप देख रहे होंगे गॉस्पल मिनिस्ट्री समाप्त। कैंपस क्रूसेड को आप जानते होंगे, बंद। एब्रियम क्रूसेड को आप जानते होंगे, बंद। बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ ऐसी थी पहले, चौराहे पे हर जगह आपको टैक्स बांटते मिल जाएंगी, सब खत्म। यहाँ तक कि जो बाइबल भवन है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों? क्योंकि गलत टीचिंग, लोगों का लोभ, लोगों का लालच। मैं तारीफ करता हूँ, मेन लैंड चर्चेज ने कभी भी अपने जीवन में 10वें अंश की डिमांड नहीं की। जो छोटी छोटी कलीसियाँ आई जैसे कि पेंटिकॉस्टल वगैरह, उन्होंने डिमांड की और लोग दे रहे थे। उनको देख करके इनके अंदर भी लालच आया और इन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दी। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है बेचारे, वो देने भी लगे। लेकिन उस देने से क्या फ़ायदा है? मैंने बड़ी बारीकी से देखा, जितने भी मेन लाइन चर्चेज हैं, लोग कहते हैं हमारे यहाँ 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मंथली आता है, लेकिन उस पैसे का कुछ होता नहीं है।
उस पैसे क्या होता है, फादर्स डे है, बहुत बड़ी पार्टी चर्च में ऑर्गेनाइज कर दी, मदर्स डे है, बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी कुछ आया, एंजॉय, चिकन पार्टी हो रही है। अब आपका पैसा यहाँ बर्बाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 50,000 खर्च होंगे तभी तो 2.5 लाख का बिल बनेगा। आमीन। कोई भी चर्च ऐसा नहीं है जो ये बताए कि 2.5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में है और महीने के एंड में ये कह दे कि भी 50,000 ही बचे हैं। सब माइनस। मतलब आपके पास कोई विज़न नहीं है। जब विज़न नहीं है तो 10वां अंश मांगने का या लेने का रीज़न भी नहीं है। आमीन। ये सबसे बड़ी बात है। 10वां अंश को अगर आप देखेंगे, 10वें अंश का चलन पंजाबियों में भी है। आप जबरदस्त देखिए, ऑल वर्ल्ड उन्हें इस बात के बारे में जानता है। अगर इस तरीके की योजना प्लानिंग आपके चर्च के पास है तो आप ले सकते हो और आप दे सकते हो। दुनिया जाने जबरदस्त तरीके से हमने बड़ी आशीषें खोई हैं लोभ और लालच में मेरे मित्रों। तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ एजुकेशन हम गरीब बच्चों के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, हम क्लिनिक वगैरह खोलते हैं, कुछ अगर ऐसा है तो हम ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ ही नहीं है, हमारा 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है हफ्ते में, तो हम नहीं ले सकते। और तमाम विश्वासी समझे, जब तक आपका पैसा प्रभु के सुसमाचार में नहीं इस्तेमाल होगा, आप आशीष नहीं पाएंगे। आप केवल अपने पास्टर का प्यार चाहेंगे, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन जो आशीषें, जो शांति आपको चाहिए, वो पास्टर साहब नहीं दे सकते। वो केवल प्रभु दे सकता है और प्रभु के साथ आपका कमिटमेंट दे सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर जानकारी के लिए, है ना। 10वां जरूर देना है, अपनी पॉकेट से ज़रूर निकालना है। मैं खुद भी कोशिश करता हूँ प्रभु के लिए आगे निकलने की, और कुछ लोग भी मुझे देते हैं कि मैं आगे उसको बढ़ा सकूँ। तो ज़रूरी है 10वां अंश हम वहाँ दें जहाँ से प्रभु की सेवकाई हो सके, प्रभु का वचन आगे बढ़ सके, वरना मेरे मित्रों कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने बताया, बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ दम तोड़ रही हैं जो गॉस्पल मिनिस्ट्री हैं, और गॉस्पल मिनिस्ट्री मस्ट इम्पोर्टेंट है। मसीहत को जीवित रखने में गॉस्पल मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़रूरी है, जो प्रभु ने मुझसे बात की, प्रभु के वचन ने बात की, आप बड़ी बारीकी से देखिए, प्रभु ने हर चीज़ को बाइबल में अलग अलग तरीके से दिया है, और आप भी जानते हैं कि इसका क्या राइट होना चाहिए, है ना, ज़रूरी है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे मित्र और भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।